नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। हिंदी के प्रैक्टिस सेट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे और इस वीडियो को आप लोग देखिए पोर्ट्रेट मोड में, तभी आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। देखिए मजबूरी है मेरी कि मैं लाइव टेस्ट नहीं करा सकता, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर कोई ब्रॉडबैंड की व्यवस्था नहीं है, कोई भी मतलब अच्छे नेट की व्यवस्था नहीं है, तो मजबूरी है, इस चीज़ को आप समझिए। ये वीडियो आपको लग रहा होगा कि लाइव चल रहा है, पर लाइव नहीं चल रहा है, ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी शाम को टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है? तो आप लोग जानते हो अच्छे से, पहाड़ी नहीं बोली जाती है। देखिए फटाफट मैं आंसर बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लाना भी है दिन में, आप लोग जानते हो अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो, जब मैं बताऊं तो अपना आंसर मिला लेना। ठीक है, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितनी जल्दी या कितनी देर में देखना चाहते हो। चलिए ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ये जो चिन्ह है, ये विराम चिन्ह का प्रतीक है। तो इसमें क्या होता है? विराम चिन्ह जो एक सिलेबस होता है, देखिए यूपी पीएसएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में या वीडियो में सारी हिंदी है, सब कुछ हिंदी है उसमें। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो हम जानते हैं ये जो है ना, ये तुलनात्मक है। ठीक है, यानी तुल्यात्मक सूचक। निम्न में से बताओ अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, सघोष, अघोष बहुत ही सरल होता है, मैंने पढ़ाया है। आप लोग चाहो तो हिंदी की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर देख लो। ये का है जो ना, ये अघोष होता है। ठीक है, प्रतिमान में समास बताइए कौन सा है? प्रतिमान में समास। प्रतिमान में समास जो है ना, वो प्रति लगा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? अव्ययी भाव हो जाता है। तत्सम शब्द बताइए कौन सा इसमें है? तो तत्सम देखिए, जहाँ पर ये जो री होता है ना, ये वाला री, ये वाला जो री होता है स्वर, ये अगर लगता है ना तो वो तत्सम हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये अमृत। ठीक है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो देखिए अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा था, दूसरा क्वेश्चन देखा था, तो क्या था उसमें? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो होते हैं वो पढ़ने में जहाँ पर ठहरते हैं ना, वहाँ पर विराम चिन्ह लगा होता है। सातवां देखिए क्वेश्चन, देखिए हिंदी को आप लोग हल्के में मत लें, हिंदी को सीरियस लें, क्योंकि हिंदी हमारी जो है वो भरपाई करती है बाकी अन्य विषयों की। ये बात ध्यान रखना, हिंदी में आपके 95% मार्क्स होने चाहिए। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भावी। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रस, छंद, अलंकार, दुनिया भर की जितनी भी हिंदी हैं वो सारी आपकी यूपी पीएसएल और वीडियो में है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, वो हास हो जाएगा इसका स्थायी भाव। प्राकमुख, प्राकमुख किस संधि विच्छेद है? किसका संधि विच्छेद है? तो प्राकमुख। अरे ये तो बहुत सरल है भाई। तो जहाँ पर का लगा होता है वहाँ पर हो जाता है कि प्राण, यानी उसका कितना, इसका पांचवा हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्राणमुख। ठीक है, प्राणमुख हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शीतल। देखिए कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, उसको मैं डिस्कस करता हूँ अगले वीडियो में, नहीं तो उसी में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी टेलीग्राम पर तो हम लोग बात करते ही हैं। ठीक है, कोई भी अगर सवाल आता है तो टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर लेते हैं। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो शीतल अगर हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो जो अगर प्रत्यय मिलेगा ना, उपसर्ग पहले होता है प्रत्यय बाद में होता है, तो ये क्या मिलेगा हमको? ला। ठीक है ना, शीत, इसमें ला जुड़ा हुआ प्रत्यय। निषिद्ध के लिए सही विलोम बताइए। निषिद्ध के लिए सही, निषिद्ध का सही विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध का सही विलोम हो जाएगा विहित। लड़के हंस रहे होंगे, वाक्य, लड़के जो है वो हंस रहे होंगे, इस यह वाक्य किस वाच्य में है? लड़के हंस रहे होंगे, तो लड़के हंस रहे होंगे तो इसमें क्या, ये कृतिवाच्य है। ठीक है, वाच्य मैंने भी पढ़ाया है आपको। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, तो अधमरा बताइए क्या है? तो अधमरा, अधमरा क्या है? अधमरा लिखा है ना, अधमरा, अधमरा क्या है? अधमरा जो है हमारा वो उपसर्ग है। ठीक है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताइए। अब देखिए वाक्य में प्रयोग करोगे ना तो आ जाएगा, जैसे दया आती है, प्रार्थना की जाती है, वायु चल रही है, नेत्र खुले हैं। तो नेत्र खुले हैं, नेत्र बड़े बड़े हैं, ये हो जाएगा पुल्लिंग। कौन सा शब्द वृद्धि संधि स्वर है? वृद्धि स्वर संधि है वृद्धि में, तो देखिए स्वंभू, महोजस्वी, अत्युसम, महाउत्सव, तो क्या हो जाएगी वृद्धि संधि हमारी? ये हो जाएगी महोजस्वी। ठीक है, ये हो जाएगी स्वर वृद्धि संधि, दो पाई लगी हुई है ऊपर। ठीक ठीक से न्याय हो जाना, ये क्या होता है? तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना, ठीक ठीक से न्याय हो जाना। अगला देखिए, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। तो बताइए भाई, पत्थर के लिए प्रस्तर, पाषाण और उपल, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बरवे किस प्रकार का छंद है? मैंने कहा कि रस छंद अलंकार सब कुछ आता है इसमें। तो बरवे जो है ना वो हमारा मात्रिक अर्धसम छंद है। उसका लड़का लंबा है, वे में विशेषण का चयन करिए। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा यहाँ पर लड़का है, लंबा क्या है? एक विशेषता है, तो लंबा हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। कितना सरल है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। अब गंगा तट क्या है? गंगा का तट है ना, गंगा का तट, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द बताइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये ज्योत्सना। तद्भव शब्द ज्योत्सना नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा? आँख, ये तद्भव हो जाएगा आँख। ठीक है। हार्दिका, हार्दिक, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। हार्दिक इच्छा हो रही भाई, तो हार्दिक इच्छा के लिए अभिलाषा होता है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया बताइए क्या है? तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो हम लोग जानते हैं ये क्रिया कौन सी है? ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कैसे हो जाएगी भाई? ये पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई? है ना, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें ऑप्शन दिया है सी, लेकिन ये डी सही है। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृषाणु, कृषाणु किसका होता है? ये होता है आग का। तो ये जो है ना, ये अतुल का नहीं है ना। सिर पे बैठो काग, आँख दो खात निकारत, पंक्ति में रस बताओ। सिर पे बैठो काग, तो देखो इसमें जो है ना, इसमें है विभत्स। चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको पढ़ लो, मैं इसका फटाफट आंसर बता दूँ। आप लोग चाहो तो आराम से पढ़ना, ठीक है। इसको ऐसे करके पढ़ लो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, और मैं इसके फटाफट आंसर बता दूँ, क्योंकि इसमें समय नहीं लगाना ज़्यादा। अब काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है वो पाठशाला है संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत की पाठशाला है। और काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? तो ये नाम आ जाएगा आपका आनंद कानन। ठीक है। और 28वां देखो, संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शहर के दक्षिण में। काशी में संगीत सभा में कौन से अवश्य ही उपस्थित रहता है? तो काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहता है? तो ये रहता है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है? तो ये घुमा दिया जाता है विश्वनाथ व बालाजी की दिशा की ओर। अच्छा, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो रचना है वो है लल्लू लाल जी की। ठीक है। हवा आग, हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। तो हवा देखिए क्या है, हवा क्या है? ये अनिल है, ये अनिल और ये अनल। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक मतलब इसका मतलब हो जाएगा, पैर से सिर तक का मतलब हो जाएगा आपाद मस्तक। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। अब अच्छा, आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो क्या लिखोगे संबोधन में? तो लिखोगे माननीय महोदय। ठीक है। लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? तो लिखावट में जो प्रत्यय आता है हमारा वो आता है आवट। ठीक है, लिखा, लिख, आवट जोड़ देंगे उसमें। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो कितना सरल क्वेश्चन है, ये है हमारे स्वर। ठीक है। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रतिका बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो प्रतिका क्या हो जाएगा? प्रतिका हो जाएगा हमारा प्रतियां। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है आपको। तो वह अनेकों, अनेकों नहीं होता है, वह अनेक। देखो अनेक हम अपने आप में ही बहुवचन होता है, तो अनेकों कभी कभी लिखा होता है तो वो गलत होता है। तो यहाँ पर पहला ही वाक्य अशुद्ध है, बाकी सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हर्षबोधक अव्यय। देखिए अंग्रेजी का प्रैक्टिस जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसको डिस्कस करेंगे, हिंदी में इतना डिस्कस नहीं करना है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी मतलब क्या हो गया? विशेष। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, ये हो जाएगा विद्यार्थी। नील सरोहु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन। देखिए आप लोग रस छंद अलंकार को लेकर परेशान ना होइएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितने भी आज तक पूछे गए हैं रस छंद अलंकार सब पीडीएफ मिल जाएगी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका देखिए हो जाएगी सोठा है। ठीक है। ने किस कारक का चिन्ह है? अब भाई कर्ता ने कर्म को, तो कितना सरल क्वेश्चन है, कर्ता हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी, तो देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की आत्मकथा के पहले लेखक जो हैं वो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक होता है, बाकी सही है सब। ठीक है। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, कौन सा है वो?
तो ये उद्यमी और निरुद्यम ये इसमें जो है विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो सरल वाक्य नहीं है, लड़का दौड़ता है सरल है भाई, ठीक है, लड़का दौड़ता सरल है, बंदर पेट पर चढ़ा ये भी सरल है, मैंने लड़कों को बुलाई भी सही है। इस मेले का उद्देश्य है कि, अब ये की आ गया ना भाई, तो यहाँ पर ये सरल नहीं रह गया, अब हो गया ये 46 नंबर का हो गया डी। काम शुरू होते ही बाधा आना, अच्छा काम शुरू होते ही बाधा आना इसका मतलब क्या होता है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, जैसे ही आप सिर मुड़ा दो तभी ओले पड़ना स्टार्ट हो जाए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद अगर पूछे, कुछ भी पूछे, संज्ञा के भेद पूछे, आपको 5 ही बताने होते हैं। ठीक है, अधिसूचना में अंग्रेजी अनुवाद है अधिसूचना। अब अधिसूचना हम लोग किसका इंतजार करते हैं? हम लोग इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन का, तो इसका हो जाएगा नोटिफिकेशन। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? संसार के प्रत्येक कोने में, कोने नहीं प्रत्येक कोने में। ठीक है, ये हो गए आपके पूरे 50 क्वेश्चन, और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही देख रहे हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन कम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कवर कर लेंगे आगे, क्योंकि वीडियो का भी एग्ज़ाम है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर शाम को, वहाँ पर भी आप रिवीजन कर सकते हैं, आंसर की के साथ आ जाएगी। बहुत सुविधा के अनुसार आपको जो है ये सब दिया जा रहा है, सब कुछ फ्री में है, और आपसे बस उम्मीद ये है कि आप सपोर्ट करेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, अंग्रेजी का, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जिसकी टाइमिंग बताई थी मैंने 3 बजे। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।